बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। हुकूमत में होने के बावजूद ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। नौशहरा में जहाँ पे इलेक्शन हुआ और इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट थी, लेकिन उस पर जो अब ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर जो उम्मीदवार हैं नून लीग के वो आगे चल रहे हैं जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो इस तरह वहाँ पे जो पीडीएम का इत्तेहाद है वो आगे निकल गया है। मेरी जब वहाँ सहाफ़ियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाएगी। तो वो जगह जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी अक्सरियत के साथ जीत रही थी या हालात बेहतर थे, वहाँ पे अब अच्छे नहीं हैं। सिंध से वो इलेक्शन हार चुके हैं और बहुत बुरी तरह हार चुके हैं। जबकि पंजाब में इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है उसमें उम्मीद की जा रही थी कि उस्मान बुज़दार साहब के जो 2.5 साल हैं उसमें उन्होंने इतना ज़बरदस्त कारनामा और इतने अच्छे काम किए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन ज़िमनी इंतखाबात को जीत लेगी। उनकी वहाँ पे हुकूमत भी है और ये दावा किया गया इमरान खान के सामने जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उनकी जानिब से। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को यकीन दिलाया कि ये इलेक्शन तो हम बड़े आराम से जीत जाएंगे। वज़ीराबाद में हमने बहुत काम किया है, डस्का में हमने बहुत काम किया है, लोग बड़े मुतमईन हैं उस्मान बुज़दार साहब से, तो ये इंतखाबात हम जीत जाएंगे। वज़ीर आज़म को इन्होंने जो यकीन दहानी कराई उस पर वज़ीर आज़म मुतमईन हो गए। उन्होंने अपने कैंडिडेट का ऐलान किया। अली असजद मली ये कारकुन है जी, पीटीआई के पहले काफ लीग में थे, फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए। एक ही दफ़ा ये इलेक्शन जीते हैं, 3 दफ़ा ये हारे हैं। अली असजद मली जो हैं इन्होंने जनरल इलेक्शन में एक बड़ा तगड़ा उम्मीदवार आया था, उस्मान नाम था उसका, और वो बहुत पुराना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। ये उस्मान जो है ये डस्का का ही रहने वाला और इस हल्के का है, बुनियादी तौर पर ये हल्के के अंदर रहते हैं। अली असजद मली ने पीटीआई के अंदर इन्फ्लुएंस किया। इनके कुछ ताल्लुकात हैं, कुछ बड़े बड़े अफसर इनके दोस्त हैं, इस्टेब्लिशमेंट में भी अच्छे ताल्लुकात हैं और पीटीआई के अंदर भी, और कुछ और भी इनकी सिफारिशें हैं। तो इन्होंने टिकट ले लिया था। तो उस वक्त ये इलेक्शन बहुत बुरी तरह हार गए और 1.25 लाख के करीब या इससे ज़्यादा वोट लगभग पता नहीं लिया था उन्होंने। PMLN ने बहुत बड़ी तादाद में वोट लिया था, जबकि अली असजद मली ने जो वोट लिया था वो 61,000 था। जबकि उस्मान का ये पहला इलेक्शन था और एक नॉर्मल जो है वो एक वहाँ का पीटीआई का वर्कर था और उसने 57,000 वोट ले लिया, जबकि उसका 5-6 हज़ार वोट जो है वो ज़ाया भी हुआ था मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। वो एक बड़ा ज़बरदस्त कैंडिडेट था। उससे वादा किया गया कि अगली दफ़ा हम आपको इलेक्शन में वोट देंगे, टिकट देंगे अगले इंतखाबात में, लेकिन वो टिकट जो है वो इस मरतबा अली असजद मली को दे दिया गया। दोबारा से ताकतवर है, उसकी सिफारिश बहुत तगड़ी है। तो एक तो कैंडिडेट के इंतखाब में गलती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्योंकि ये सीट जीती जा सकती थी अगर यहाँ पे वो उस्मान को टिकट देते या किसी बेहतर उम्मीदवार को चले देते थे। मैं ना कभी अली असजद मली को मिला हूँ तो ना कभी उस्मान को मिला हूँ, लेकिन जो मैंने वहाँ से मालूमात इकट्ठी की गुज़िश्ता एक दो हफ्ते में और जो आज बात हो रही है उसके मुताबिक वो बहुत बेहतर कैंडिडेट था। जो अकेला 57,000 वोट ले ले, जिसके 5-6 हज़ार वोट ज़ाया भी कर दिए जाएँ, और जब पार्टी की सपोर्ट उसके साथ आए तो फिर वो कहाँ जाएगा। और जब पार्टी की पूरी गुड्डी चढ़ी हुई थी 2018 के इलेक्शन में, सारी सपोर्ट लोगों की भी हर तरह की जो है वो पीटीआई के साथ थी, तो तब वो आदमी बहुत बुरी तरह इलेक्शन हारा था। 1 लाख से ज़्यादा वोट लिया था PMLN ने और 61,000 लिया था अली असजद मलही ने। तो वो ये उम्मीदवार को उस्मान को अगर ट्राई करते तो इलेक्शन बड़े आराम से जीत जाते, वहाँ बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है। लेकिन अली असजद मली साहब ने जो है वो ताल्लुकात लगा के दोबारा से टिकट ले लिया और अब इलेक्शन की सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से हार रही है ये इंतखाब। मैंने पहले भी कहा था कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने धांधली ना की तो ये इलेक्शन PMLN जीत जाएगी। उसकी वजह है कि ज़ाहिर शाह बड़े वर्कर आदमी थे, लोगों के साथ बड़ा वो जुड़े हुए थे PMLN के। उनकी बेटी ने बड़ी अच्छी कंपेन चलाई है, PMLN ने बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कंपेन चलाई है। लेकिन इस सारे इंतखाब में पंजाब हुकूमत बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गई। एक तो उनका ये दावा कि वो पंजाब में कामयाबी दिला सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो धड़म से गिरा है। यानी उस्मान बुज़दार ने जो हालत बना दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में कि उस्मान बुज़दार को मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम भी नहीं आते अभी तक, ना उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ है और ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी कुछ समझता है। उस्मान बुज़दार साहब का ये है कि जनाब वो आए आके अपनी वजारत आला कर रहे हैं और अपने तरीके से चल रहे हैं, पार्टी का कोई पता नहीं है, पार्टी की इमेज का कोई पता नहीं है और लोगों में परसेप्शन क्या बन रही है उसका कुछ पता नहीं है। तो बस वजारत आला के दिन मुझे पूरे करने हैं और वो कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका कोई 2.5 साल हो गया, 2.5 साल बाकी बचा है, वो भी हो जाएगा। लेकिन अगर 2.5 साल और गुजारेंगे तो मेरी ये प्रेडिक्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाइप आउट कर देंगे।
एक नकम्मी, नकट्टू, किसी ना काम की, करप्शन ज़दा केसेस में फंसी हुई अपोजिशन को जिंदा किया उस्मान बुज़दार साहब ने पंजाब में। अगर इनके पाँव धोकर भी पिए मरीम नवाज साहिबा और PMLN के लोग, तो वो भी कम होगा उस्मान बुज़दार साहब की, इनको पूजा करनी चाहिए। तो बुज़दार साहब ने और उनकी पुलिस ने ये किया कि पिछले चंद दिनों से, मैं आपको पहले बता रहा था कि इमरान खान साहब को, मैं ये आपको पक्की बात बता रहा हूँ कि खान साहब को इसका नहीं पता था, और खान साहब ने ऐसे कोई अहकामात दिए भी नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कहा था, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपनी नाक ऊंची रखने के लिए उस्मान बुज़दार ने पूरी इंतजामिया को इस काम पे लगा दिया कि दबाव डालो, धांधली कराओ, प्रेशराइज करो, डराओ धमकाओ, कुछ भी करो, हमें यह इलेक्शन जीतना है। लोगों को बुलवा बुलवा के डराया गया। जो फैक्ट्रियों वाले लोग हैं, कारखानों वाले लोग हैं, उनको नोटिस भेजे गए कि आपकी जो फैक्ट्रियां वो हम सील कर देंगे अगर आपने PMLN के बैनर पोस्टर लगाए तो, या आपने उनको सपोर्ट दिया तो इससे हुआ ये कि जो लोग इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं या जो लोग इमरान खान साहब को वोट डालना चाहते हैं तो तब्दीली के पीछे वोट डालते हैं। वो तो ये सोचते हैं कि इमरान खान स्टेटस को का हिस्सा नहीं है, वो एक मुख्तलिफ आदमी है, तो इसलिए वो इमरान खान को खामोशी से निकल कर वोट डालते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो काम पीपल्स पार्टी सिंध में करती है, जो काम PMLN की पंजाब हुकूमत जो होती थी वो पंजाब में करती थी, वही काम उस्मान बुज़दार ने शुरू कर दिया है। DC ऑफिस इस्तेमाल हो रहा है, पुलिस इस्तेमाल हो रही है, मुख्तलिफ महकमे इस्तेमाल हो रहे हैं। सर्विसेज अस्पताल का MS जो है, उसके बारे में मुझे एक डॉक्टर साहब ने बताया कि उसको हाल ही में तैनात किया गया, और उसके पीछे एक रीज़न ये भी था कि इनके सियालकोट में कोई वोट शोट ना डस्का में, तो ये वहाँ सपोर्ट मिल जाएगी। तो मैंने इसको कंफर्म नहीं किया, लेकिन बहरहाल इस किस्म की बातें भी हुई। तो अब कोशिश ये की गई कि कुछ भी करके डस्का का इलेक्शन जीत के इज्जत बचाई जाए। तो डस्का का इलेक्शन धांधली करने के बावजूद, ये इसको प्री पोल रिगिंग कहते हैं, इस वसाइल का इस्तेमाल, दबाव, प्रेशर, ये सारी चीज़ें ये धांधली के ज़ुमरे में आती हैं। खाली वो ठप्पे लगाना ही धांधली नहीं होता। तो ये प्री पोल रिगिंग करने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस्मान बुज़दार इलेक्शन नहीं जितवा सके। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इमरान खान को लोग वोट डाल देते अगर उस्मान बुज़दार बीच में ना आते या टांग ना अड़ाते। तो अगर इमरान खान साहब सही कैंडिडेट लाते और उसको अकेला छोड़ते और उस्मान बुज़दार को कहते खबरदार मुदाखलत की इस इलेक्शन में, तो उनका कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाता। लेकिन जितनी धांधली और बेईमानी वहां पे हुई है, जितना लोगों को दबाया गया है, लोगों का रिएक्शन आया और PTI वालों ने कहा यह तब्दीली नहीं है, वो भी भाग गए। तो ऐसा हुआ है, और उम्मीदवार भी हल्के का नहीं था, बाहर से आया हुआ था, मम्मी डैडी। तो ये सूरत हाल है वहाँ पे इस इंतखाब में कि उस्मान बुज़दार साहब ने पंजाब के अंदर किस तरह PTI को वाइप आउट किया है, वो अब आपको आना नजर शुरू हो गया है। अच्छा, अब पंजाब की हालत आपके सामने है। आज के दिन क्या होता रहा जब ये इलेक्शन हो रहा है, ये एक आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। ज़रा इसको 2 दफ़ा रिपीट करूँगा मैं, ज़रा 10 सेकंड लगेंगे। ज़रा इस वीडियो को आप देखें क्या हो रहा है। ये एक दफ़ा और देखें आप इस वीडियो को। ये इस वीडियो को देखेंगे, इसके अंदर हो क्या रहा है। ये बॉलीवुड नहीं है, ये कोई फिल्मी सीन नहीं कि मोटरसाइकिलों पे बंदे आए, मोड़ मुड़ा, फायरिंग की, कोई छत पे खड़ा हो सकता है, किसी को गोली लग जाए, या कोई लोग यहाँ मौजूद हो सकते हैं। तो ये क्या चल रहा है? ये फिल्म है या ये मेरा मुल्क है? ये डस्का है जी। दोबारा देखें। तो जब मेरी सहाफ़ियों से बात हुई तो उन्होंने कहा जी आज पूरे शहर में जगह जगह ऐसी ही फायरिंग होती रही है। बहुत कम हम वीडियो बना सके इसलिए कि ये लोग अपने मुंह छुपा के आते हैं, और बहुत सारी जगहों पे हमें ख़तरा होता है कि हम पे गोली ना चलाएं, और बहुत सारी जगहों पे ये छुप के ऐसी जगहों से जाके फायरिंग करते हैं जहां से ये दिखाई ना दें। आज डस्का के इस पूरे हलके के अंदर जगह जगह फायरिंग होती रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये PMLN वालों ने की है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये PTI वालों ने की है, इस बात में तो जाते ही नहीं है। लेकिन उस्मान बुज़दार किधर है, कि पुलिस किधर है, इंतज़ामिया किधर है? कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? 2 लोग वहाँ पे मारे गए हैं, PTI कह रही है हमारे 2 लोग मारे गए हैं, PMLN कह रही नहीं उनकी आपसी दुश्मनी थी उसके अंदर वो मारे गए हैं। लेकिन जो भी हुआ है जिम्मेदार कौन है? इंतज़ामिया, हुकूमत, जिनके ज़िम्मे ये इलेक्शन था, वो रिस्पॉन्सिबल है। पुलिस आज सारा दिन तमाशाई बनी रही है। मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं मुबैना तौर पे, अब सारी वीडियोस तो मैं प्ले नहीं कर सकता, लेकिन एक वीडियो में वो क्लेम कर रहे हैं कि ये अब उम्मीदवार खड़े हैं तहरीक इंसाफ के और ये उनके बंदे फायरिंग कर रहे हैं, और क्योंकि उसमें शक्ल बहुत क्लियर नज़र नहीं आ रही है, अगर कोई दूसरा कैमरा होता या आया तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये वीडियो भी आप देख लें थोड़ी सी। अब ये क्या हो रहा है और ये क्या है? सरेआम गोली चल रही है, पुलिस वाले सामने खड़े हुए हैं,
भाई ये चाहे नून लीग के हैं चाहे पीटीआई के हैं, पकड़ो जूते मारो इनको और लेकर जाओ थानों में बंद करो। इनको किसने हक दिया है कि ये सरेआम बाहर निकल के गोलियां चलाते फिरे? वो इंसानियत कोई चीज़ होती है, लॉ एंड ऑर्डर कोई चीज़ होती है, रिट ऑफ द गवर्नमेंट कोई चीज़ होती है। ये तो कुछ भी नहीं है। यानी लॉ ऑफ द लैंड कहाँ गया, इस ज़मीन का कानून कहाँ गया? ऐसा तो नहीं होगा। ये तब्दीली नहीं है, ये तब्दीली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यही इलेक्शन मैं देखता था काफ लीग के दौर में, यही इलेक्शन मैं देखता था पीपल्स पार्टी के दौर में, और यही इलेक्शन मैं देखता था पीएमएल-एन के दौर में, और यही इलेक्शन मैं देख रहा हूं अनफॉर्चुनेटली तब्दीली वाली सरकार पीटीआई के दौर में भी। इमरान खान साहब को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए और उस्मान बुज़दार से पूछना चाहिए कि एक तो इलेक्शन हार गए, आपने कहा था बड़े काम किए हैं, ये क्या हो रहा है? और दूसरा, अच्छा इलेक्शन मैं आपको हार गए कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि कई हज़ार की अब लीड चल रही है। ये ना हो कि सुबह तक जब आप देखें तो पीटीआई जीत गई हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अगर जीती ना अगर आप पीटीआई तो किसी चक्कर से ही जीतेगी, ऐसे नहीं जीत सकती। हालात जो हैं वो उनके बहुत अगेंस्ट जा रहे हैं, जितने जितने रिजल्ट आते चले जा रहे हैं। अब उस्मान बुज़दार फार्मूला पंजाब में लेकर बैठ गया है। ये आधी उनकी दौरे हुकूमत की कारकर्दगी है, आधा इंशाल्लाह और उनका गुजर गया तो फिर पीटीआई का पट्टा कैसा बैठेगा ये इमरान खान साहब याद ही करेंगे। हम पहले दिन से उनको कह रहे हैं कि ये आदमी तब्दीली नहीं है, ये तब्दीली के साथ मैच ही नहीं करता, ये वो स्टफ ही नहीं है, ये उस तरह का आदमी नहीं है जो आप लेकर आना चाह रहे थे तब्दीली। उस जिस आपके तब्दीली के नारे के साथ मैच नहीं करता, ये आपका पीटीआई के साथ मैच नहीं करता, जिस आदमी को आपने वज़ीर आला पंजाब बना दिया है। बहरहाल ये उनकी अपनी चॉइस है, हम उनको मना नहीं कर सकते, लेकिन ठीक और गलत के ऊपर बात कर सकते हैं। करप्शन के इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि उस्मान बुज़दार कोई बड़े बड़े मनसूबे अगर बनाते तो मकबूल हो जाते। उस्मान बुज़दार को ज़रूरत नहीं थी, यानी वो सिर्फ तब्दीली ले आते, स्टेटस को ख़त्म कर देते, प्रोटोकॉल्स को ख़त्म कर देते, 2 नंबरियों को ख़त्म कर देते, माफियाज़ को लगाम डाल देते और ऐसे काम करते जो 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 नून लीग नहीं करती थी, जो पीटीआई जो पीपल्स पार्टी नहीं करती थी। तो हम कहते जी तब्दीली आई है, लेकिन उस्मान बुज़दार ने एग्जैक्टली वही किया, वही शोबाजियाँ की जो शहबाज शरीफ साहब करते थे। अब बहरहाल ये जो है सूरत हाल पीटीआई के अगेंस्ट गई है पंजाब में। इमरान खान साहब को एक तो इंक्वायरी करनी चाहिए कि कौन कौन से इदारों ने और कौन कौन से लोगों ने अवाम को धमकाया है और थ्रेट किया है कारोबारी लोगों को कि आपने पीटीआई के कैंडिडेट को सपोर्ट करना है। क्योंकि जितने लोग भी वहाँ पे वोट डालने वाले आए थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन सब के प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो पीएमएलएन का कारकुन है, चाहे आप उसको पटवारी कहें, चाहे वो पीटीआई का कारकुन है, चाहे आप उसको यूथिया कहें, ये जो मर्जी था, वो सारे के सारे इमरान खान साहब के शहरी हैं और खान साहब उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। लिहाजा आपका ये खान साहब का फ़र्ज़ बनता है कि इसकी इंक्वायरी करवाएं कि किस किस ने ये फायरिंग की है और ये बदतमीज़ी कैसे हुई है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जो भी जिम्मेदार है चाहे किसी भी पार्टी से, पकड़ें, सज़ा दिलवाएं। और दूसरा, ये जो इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई है इसकी भी तबाही फिर गई। हर तरह के वसाइल अपोजिशन ने भी और हुकूमत ने भी इस्तेमाल किए, सारे लोग वहाँ पर पहुँच गए। और इवन आज जो सारा दिन दंगे होते हैं ना, पीएमएलएन का इसमें बड़ा तजुर्बा है, तो उन्होंने भी कसर कोई नहीं छोड़ी, मार कुटाई उन्होंने भी बहुत की है, रोला उन्होंने भी बहुत डाला है। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई भी सीख गई है, उन्होंने भी पोलिंग को स्लो किया उन इलाकों में जहां पे पीएमएलएन का वोट था। अच्छा, अब एक दूसरी चीज़ आप गौर करें कि जहांगीर तरीन साहब की वापसी हो गई बड़ी तगड़ी, और ये खबरें हर तरफ छपी हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों को जो नाराज़ हैं मनाने के लिए, जबकि हफीज़ शेख साहब के वोटों के लिए और पीटीआई के सेनेटर्स को बनाने के लिए जहांगीर तरीन साहब अब एक्टिव रोल प्ले करेंगे। इसकी तरदीद नहीं आ रही, हुकूमत की जानिब से आनी चाहिए। वजह यह है कि अगर जहांगीर तरीन साहब को ये रोल दिया गया है और वो ये रोल प्ले करने जा रहे हैं तो ये बड़ा एक मनफी मामला है। उनके ऊपर चीनी स्कैंडल के ऊपर बड़े घिनौने इल्ज़ामात हैं और उसमें से भी उनको क्लीन चिट नहीं मिली। जब तक क्लीन चिट ना मिले, खान साहब उनको अपने साथ रखें उस बीच में, तो ये उनके साथ, खान साहब के साथ और पार्टी के साथ सही नहीं होगा। क्योंकि जहांगीर तरीन साहब अपने आप को क्लियर करें, वापस आएँ, पार्टी को सपोर्ट करें बेशक, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इन इल्ज़ामात के साथ वो आते हैं तो पीटीआई भी वही कर रही है जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ करती रही हैं। दूसरी जानिब अगर ये ओपन बैलेटिंग हो जाती जो इमरान खान साहब कह रहे थे, तो कोई जहांगीर तरीन कभी ना एक्टिव होता। यानी पीएमएलएन के पास और पीपल्स पार्टी के पास अपने बहुत सारे जहांगीर तरीन है, पीटीआई के पास एक ही जहांगीर तरीन है। अगर ओपन बैलेटिंग होती तो किसी भी जहांगीर तरीन की ज़रूरत ना पड़ती, ना पीटीआई वालों को पड़ती, ना पीएमएलएन वालों को पड़ती, ना पीपल्स पार्टी वालों को पड़ती, क्योंकि उन्होंने गंदा खेल छोड़ा नहीं और वो गंदे खेल खेलने में माहिर हैं। तो फिर इमरान खान साहब के पास तो एक ही दोस्त है, जहांगीर तरीन। वो मजबूरन उसको लेकर आए कि जनाब इस खेल का खिलाड़ी तो ये है, अगर आपने ऐसे खेलना है तो मैं इस प्लेयर के बगैर नहीं खेल सकता, आओ आके खेलें।
तो मामला ये है कि ये अगर ओपन बैलेटिंग कर देते तो ठीक रहता, वरना लोहे को लोहे ही काटता है। जिस तरह का खेल उस तरह का खिलाड़ी। अब खान साहब को मजबूरन जहांगीर तरीन को लाना पड़ेगा, लेकिन उनको क्लीन चिट पहले लेना ज़रूरी था और उनको अपने आप को इस सारे मामले से निकालना ज़रूरी है। वो एक ऐसे सियासतदान हैं जो सियासत के अंदर बड़ी गहरी उनकी अप्रोच भी है, उनके ताल्लुकात भी ठीक हैं और वो ड्राइंग रूम की सियासत के माहिर भी हैं और इमरान खान साहब के करीबी साथी भी हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं। तो ये जो सारा मामला है ये तब होता जब उनको क्लीन चिट मिलती तो बहुत बेहतर था, अदरवाइज इसके ऊपर भी बहुत सारी उंगलियां उठेंगी। अगर ओपन बैलेटिंग करवा दी जाती, जो नहीं हो रही, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी उस पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर गए हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से और खुफिया वोटिंग में पैसे के इस्तेमाल के शवाहिद भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों उससे फिर गए। और मज़े की बात यह है कि अब PMLN और पीपल्स पार्टी और उनके जो करीबी सहाफ़ी हैं उनके और उनके जो लिबरल्स हैं बहुत सारे और उनके पेड जो अकाउंट हैं वो सारे के सारे इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी उन्होंने बौछाड़ कर दिए और उनको भी आड़े हाथों ले रहे हैं। ऐसा तो होना ही था, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि उनको जो सूट करता है वो कहते हैं ये ज़बरदस्त है, ये शानदार है, ये हक और सच है, और जो सूट नहीं करता उसके ऊपर फिर अटैक करते हैं। तो चीफ जस्टिस का ये वाला मौक़िफ़ उनको सूट नहीं कर रहा, उन पर वो अटैक ज़रूर करेंगे। आज का दिन PTI के लिए इंतखाबात के हवाले से अच्छा नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब को दोबारा देखना पड़ेगा कि पंजाब में उनकी पार्टी के साथ क्या हो रहा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।